जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 49 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 69 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। हम लोग 49 को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की जिसने आगे चलकर कानव वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की जिसने आगे चलकर कौन सा वंश स्थापित किया था, तो कानव वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। तो साइट्रस कैंकर जो होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणुओं की वजह से आपका साइट्रस कैंकर होता है आपका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो आपका फ्रैटर्निटी है, सोवर्जिनिटी है, सोवर्जिन है और जस्टिस है, लेकिन आपका कैपिटलिस्ट नहीं है। तो कौन कौन सा है, आपका फ्रैटर्निटी है, बंधुत्व है, संप्रभु है और न्याय है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। तो ये आपको 2016 में किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा 2016 में किए थे। नेक्स्ट है, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। हसदेव और जोंक नदियां जो है भारत के छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में कच्चा ऑर्बिट में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इसके किसके चालक दल ने रेसिलियंस नाम दिया था। ठीक है, तो क्या नाम दिया था उसका, रेसिलियंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवंबर 2020 में कच्चा ऑर्बिट में लॉन्च किया गया स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इसके चालक दल ने आपका रेसिलियंस नाम दिया था। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने, उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने रबी मार्केटिंग अवधि 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जो है आपका 2015 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। तो मोहम्मद शाह ने छीना था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। तो छीन लिया, तो ये आपका मोहम्मद शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति को कौन सा नृत्य करती है। तो चांगलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांगलो कहाँ की नृत्य है, तो नागालैंड का हो जाएगा। तो युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति जो है चांगलो डांस करती है। चांगलो नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है। तो ये आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या आपका समस्थानिक हो जाएंगे, आइसोटोप हो जाएंगे हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है, कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। तो आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। तो कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नाम जो है आपका किसके नाम पे किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात जो है 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है। तो आपका केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केरल में ज़्यादा है, उसके बाद पुडुचेरी में है। नेक्स्ट है, 1845-46 ईस्वी के अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये था आपका पहला आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। तो 1845-46 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध को लड़ा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट है, मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतियोगिता में हेर फेर को रोकने के उद्देश्य से संचालित अपने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए PV सिंधु को एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया था। आपका PV सिंधु को किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। तो आपको कौन कौन सा जहरीला पौधा है वो देख लेना है। पार्थेनियम आपका जहरीला पौधा है, नेरियम ओलियंडर जो है आपका जहरीला पौधा है, और कैलोट्रोपिक्स भी आपका जहरीला पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। तो आपको 1965 में प्रदान किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज हत्या से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B आपका दहेज हत्या के संबंधित है। नेक्स्ट है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपका अलाई दरवाजा हो जाएगा।
तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो अलाई दरवाजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जगन्नाथ थोड़ू योजना की शुरुआत की थी? तो आपका आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि 1968 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी जो है अध्येतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन इससे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट है, महानवमी डिंबा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो आपका विजयनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानवमी डिब्बा जो है आपका एक ऐसे ऐतिहासिक महत्व है जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए थे? तो ये आपका राजस्थान और गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट नंबर 49 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।